क्या कोई परिवार इस हद तक जा सकता है एक अपनी झोपड़ी बचाने के लिए कि वह खुद ही अपनी झोपड़ी में आग लगा ले और उस झोपड़ी में जिंदा जल जाए? जी हाँ, ये बात किसी को यकीन करने लायक नहीं है। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन कानपुर देहात की जो पुलिस है वो कुछ ऐसा ही कह रही है। हालांकि एक थ्योरी और आ रही है कि जो झोपड़ी है जिसमें माँ बेटी उसमें मौजूद थी, उसको किसी और ने आग लगा दी। कहा तो ये जा रहा है कि कानपुर देहात की पुलिस ने उस झोपड़ी में आग लगाई है। बहरहाल सच्चाई क्या है अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन इसमें कई पुलिस अधिकारियों और जो राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं उस पर गाज गिर गई है और उत्तर प्रदेश में जो सियासी तापमान है वो इस घटना के बहाने बढ़ता नजर आ रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं डीएनएम शो। आज की जो कहानी है वो ताज़ी कहानी है, एकदम एक दिन पुरानी कहानी है और लखनऊ राजधानी से सटे कानपुर देहात की है। जिस कहानी को सुनकर के आपकी रूह कांप जाएगी। हमारा सिस्टम कितना खराब हो गया है इसकी भी एक बानगी है ये घटना और आज की कहानी। वैसे हम अपराध की कहानियाँ डीएनएम शो में लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं, लेकिन आज की जो कहानी है यह भी अपराध की एक बड़ी कहानी के रूप में दर्ज की जाएगी, क्योंकि इसमें कई पात्र हैं। एक पात्र है एक परिवार जो एक झोपड़ी में रहता था, जिस पर कहा जाता था कि वो कब्जा करके उस झोपड़ी बना करके ग्राम समाज की जमीन पर रह रहा है। और ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा था, ये उसी के पट्टीदार के लोग थे, आरोप लगा रहे थे। दूसरा जो इस कहानी का पात्र है वो है कानपुर देहात की पुलिस और तीसरा पात्र है जिला प्रशासन जो राजस्व के मामले देखता है, जो जमीन मतलब कब्जे अगर हो जाते हैं तो उसको खाली कराने के लिए नापी पैमाइश वगैरह करता है। लेकिन कानपुर पुलिस जो है कि जो भूमिका है वो इस मामले में सबसे ज़्यादा सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे में तो वहाँ के डीएम और एसपी भी हैं, लेकिन जो लोकल पुलिस है वो कुछ ज़्यादा ही है कि किसी बीजेपी के नेता के कहने पर वो किसी एक परिवार को बेघर करने के लिए तैयार हो गई और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव की। 13 तारीख को एक बड़ी घटना हुई। वहाँ पर एक ज़मीन है ग्राम समाज की जिसे बताया जा रहा था, उस पर कब्जा हटवाने के लिए तहसील का जो प्रशासन है वो बुलडोज़र लेकर के पहुँच गया और वहाँ पर कब्जेदारों ने इसका विरोध किया। मामला गंभीर होता गया, कहासुनी होती गई, मामला ज़्यादा बिगड़ा तो झोपड़ी में मौजूद माँ बेटी की पुलिस और तहसील कर्मचारियों के सामने जिंदा जलकर मौत हो गई। सवाल ये उठता है कि इन जो माँ बेटी हैं ये जिस झोपड़ी में थी उसमें आग किसने लगाई? जो गांव के लोग हैं उनका कहना है कि इसमें आग पुलिस के लोगों ने लगाई और जो उकसाने वाला है, जो दूसरा व्यक्ति है जो जिसने ये बताया पुलिस को कि ये अवैध कब्जा है, तहसीलदार को बताया कि ये अवैध कब्जा है, उस पर ये आरोप लग रहे हैं। लेकिन कौन आग लगाया ये अभी तक साफ नहीं है। बहरहाल इस आग में मंडौली गांव के ही जो कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं, उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित और उनकी जो 22 साल की बेटी है वो उसकी जलकर मौत हो गई।
कृष्ण गोपाल दीक्षित इस ग्राम समाज की ज़मीन पर एक झोपड़ी बना करके अपने परिवार के साथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी प्रमिला दीक्षित और पुत्री नेहा दीक्षित के अलावा शिवम व विकास, ये उनका एक छोटा सा परिवार था और किसी तरह से वो मतलब अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। कहा जा रहा है कि जो झोपड़ी जली है उसमें 25 बकरियां भी जल करके मतलब उनकी मौत हो गई है। और जब ये घटना हुई, जब आग लगी, आग तेज, वहाँ पर शोर मचा, गांव के लोग इकट्ठा हो गए और फिर उसके बाद वहाँ पर डीएम वहाँ की जो है नेहा जैन और जो पुलिस अधीक्षक हैं BBGTS मूर्ति, ये लोग भी पहुँचे। तो वहाँ पर उनको भारी विरोध का सामना करना पड़ा। और जो इस आग जब लगी उस समय कृष्ण गोपाल दीक्षित जब वहाँ उनको बचाने के लिए वहाँ पहुँचे, अपनी पत्नी और बेटी को जल गए हैं वो, का इलाज चल रहा है। अब मैं आपको इस पूरे घटना का एक एक करके सिलसिलेवार बताता हूँ कि ये कृष्ण गोपाल दीक्षित जो है एक ग्राम समाज की ज़मीन थी, उस पर जो है ये रहते थे। वहाँ पर एक झोपड़ी मतलब एक मकान छोटा सा बना करके उस पर रहा करते थे। इन्हीं के परिवार के एक दूसरे व्यक्ति हैं अशोक दीक्षित, उनको ये बात खराब लग रही थी, किसी बात की अदावत रही होगी। अशोक दीक्षित ने कई बार इसकी शिकायत की और पुलिस से भी की, डीएम के यहाँ की और एसडीएम के यहाँ भी की। तो उनकी ही शिकायत पर एक बीजेपी का एक असरदार नेता है, उसने अशोक दीक्षित की सिफारिश की, जो एसडीएम है मैं था उसके ज्ञानेश्वर प्रसाद से, और डीएम से भी सिफारिश की। जून 14 जनवरी को एक आदेश होता है और उसमें जो एसडीएम मैथा हैं वो आदेश जारी करते हैं ज्ञानेश्वर प्रसाद। उनके आदेश पर अशोक चौहान राजस्व टीम और पुलिस को लेकर के का जो आवास बना हुआ है उसे गिरा देते हैं। इसके बाद जो पीड़ित पक्ष है, मतलब ये जो कृष्ण गोपाल दीक्षित अपने पूरे परिवार को लेकर के डीएम के आवास पर जाते हैं और वहाँ प्रदर्शन करते हैं और कहते हैं कि बिना किसी नोटिस के तहसील प्रशासन ने मेरा घर गिरा दिया। अब हम लोग खुले आसमान पर के नीचे रहने को विवश हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, नए आईएएस हैं और जो आईपीएस साहब हैं, डीएसपी साहब वो भी नए हैं, इनकी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई जवाब नहीं होते। कई दिनों तक वो वहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसके बाद वो वापस लौट आते हैं और उसी जगह पर जहाँ पर उनका घर था उसी जगह पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाते हैं और उसी झोपड़ी में रहने लगते हैं। जो अशोक दीक्षित हैं उनको ये बात भी नागवार लगती है कि ये झोपड़ी में क्यों रह रहा है। इस बात को लेकर के वो फिर जा कर के इसकी शिकायत करते हैं कि ग्राम समाज की ज़मीन पर वो कब्जा कर रहे हैं। इसके बाद एसडीएम साहब हैं मैथा के ज्ञानेश्वर प्रसाद जी, वो फिर इस पर जो है मौका मुआयना करते हैं और अशोक चौहान जो लेखपाल हैं उनको भेजते हैं और मौका मुआयना करने के लिए भेजते हैं। और वहाँ पर जो है जो दीक्षित परिवार है उसको खूब गालियाँ दी जाती है, मतलब उसको खूब अपमानित किया जाता है और झोपड़ी जो बनी हुई है उसको गिराने लगता है बुलडोज़र जो है, जो जाता है। आजकल बुलडोज़र बड़ी चर्चा में है और वो बुलडोज़र झोपड़ी गिराने लगता है। परिवार वालों ने इसका विरोध किया और इस बात को लेकर के दोनों में हाथापाई हो गई। हाथापाई और इसी दौरान प्रमिला दीक्षित और उनकी जो बेटी हैं नेहा दीक्षित वो झोपड़ी में मौजूद रहती हैं और झोपड़ी में मौजूद रहने के दौरान ही अचानक झोपड़ी में आग लग जाती है। और आग लगने के बाद जो बाहर थे कृष्ण गोपाल दीक्षित उनके पति, वो उनको जब आग दिखती है, झोपड़ी में आग इस समय कितनी तेज़ लगी होगी ये आप समझ सकते हैं। झोपड़ी धू धू करके जलने लगती है और अंदर जो प्रमिला दीक्षित हैं और उनकी जो बेटी हैं नेहा दीक्षित वो उसी में जलकर मर जाती हैं। और जो कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं
जो उनके पति और पिता हैं वो दौड़ते हैं और चीख पुकार करते हैं और ग्रामीणों को लेकर के दौड़ते हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं अपनी पत्नी और बेटी को। जब इस तरह की घटना हो गई उसके बाद एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद और जो पुलिस के लोग हैं वहाँ से भाग गए। लेखपाल जो अशोक चौहान है उनको ग्रामीणों ने पकड़ लिया और उनको पिटाई की। उसके बाद लेखपाल भी मौके से भाग गया और उसकी जो मोटरसाइकिल है वो मौके पर ही छूट जाती है। कुछ देर बाद जो जिलाधिकारी नेहा जैन है और एसपी वो लोग भी आते हैं, लेकिन गांव वालों ने खूब विरोध किया, इसका जम करके विरोध किया कि एक गरीब को पहले तो उसका घर गिराया जाता है, फिर उसके बाद झोपड़ी बना करके वो रहना चाहती है, उसे झोपड़ी भी नहीं दिया जाता है। यह उस समय हो रहा है जब कहा जा रहा है कि सबको रहने के लिए घर दे दिया गया है। अगर सबको घर दे दिया गया होता तो ये जो दीक्षित परिवार है वो झोपड़ी में क्यों अपनी जवान बेटी के साथ रहने को मजबूर होता। बहरहाल जब ये घटना हुई, घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया, राजनीति भी गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल वहाँ जा रहा था मौका मुआयना करने के लिए और उसे रास्ते में ही रोक दिया गया। प्रियंका गांधी भी दिल्ली से चल चुकी उस जाने के लिए, वो पहुंच पाती हैं या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो ग्रामीण हैं, जो गांव वाले हैं, वो जिलाधिकारी और एसपी के अलावा जितना भी पुलिस प्रशासन है उसका खूब विरोध कर रहे हैं। और जो बॉडी है, जला हुआ हिस्सा है प्रतिभा और उनकी बेटी का, उसे उनका दाह संस्कार करने को गांव वाले तैयार नहीं हैं। इसको लेकर के मामला लखनऊ तक पहुंचा और लखनऊ में बताया जा रहा है कि जो कमिश्नर हैं राजशेखर कानपुर के, उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से उस कृष्ण गोपाल दीक्षित की बात कराई और बात कराने के बाद उन्होंने संतुष्ट किया। तब जा कर के ये वो लोग उनके दाह संस्कार को लेकर के तैयार हुए हैं। और ऐसा कहा जा रहा है कि कृष्ण गोपाल दीक्षित ने डिमांड की है कि उन्हें घर दिया जाए और उनके बेटे को नौकरी दी जाए। बहरहाल जो ब्रजेश पाठक ने इस पे आश्वासन तो दिया है, लेकिन ये क्या आश्वासन पूरा होगा और जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी। हालांकि मुकदमा उनके खिलाफ लिख लिया गया है, क्या वो भी गिरफ्तार करके जेल में डाले जाएंगे और जो बुलडोज़र की कार्रवाई है वो भी क्या मतलब आगे भी चलती रहेगी, या इस पर कोई एक बार फिर से विचार किया जाएगा कि गलत आदमी के ऊपर बुलडोज़र तो नहीं चल रहा है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।